हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का महा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक ना, इस चैप्टर यानी कि पूरे बुक से, ठीक ना, पूरे बुक से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है जिसका नाम है अनुसंख्य गुणधर्म। इसमें 4 टॉपिक आता है। ठीक ना, अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं और चारों 5-5 नंबर में पूछा जाता है। क्या? चारों जो होगा प्रकार इसका अनुसंख्य गुणधर्म का, वो चारों 5-5 नंबर में पूछा जाता है और ये चारों में से कोई एक ना एक फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिक्स रहता है 5 मार्क्स फाइनल एग्जाम में इससे पूछा ही जाएगा हर साल। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, इसलिए इसको आप अभी से शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म होता क्या है आखिर। ठीक ना, तो देखिए अनुसंख्य गुणधर्म किसको कहेंगे। ठीक ना, तो देखिए अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो बिलियन के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बिलियन के यानी कि कणों की संख्या पर तो निर्भर करता है, लेकिन वर्तमान कणों की संख्या पर। ठीक ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परिभाषा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी, ठीक ना, यहाँ पर आप लोग अच्छे, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइएगा। ठीक ना, किसी बिलियन का वह गुणधर्म जो बिलियन में वर्तमान कणों की संख्या, ठीक ना, वर्तमान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वही लिखा हूँ जो बोला हूँ। ठीक ना, क्या हम बताए थे कि वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन वर्तमान कणों की संख्या पर, तो वही लिखाया हूँ। किसी बिलियन अनुसंख्य गुणधर्म किसी बिलियन का वह गुणधर्म है जो बिलियन में वर्तमान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। उसे क्या कहेंगे? उसे सहजात गुणधर्म या अनुसंख्य गुणधर्म कहेंगे। ठीक ना, उसे सहजात गुणधर्म या अनुसंख्य गुणधर्म कहेंगे। ठीक ना, यहां तक जान लिया। अभी देखते हैं इसका प्रकार। ठीक ना, देख लीजिए अनुसंख्य गुणधर्म के प्रकार। ठीक ना, 1 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। इनमें से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, इस टाइप से। ठीक ना, ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से कोई एक नहीं रहेगा। 2 नंबर, जैसे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, इसको प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम में कितना मार्क्स में पूछा जाएगा? तो ये 5 नंबर में। ठीक ना, इसी तरह चारों 5-5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक ना, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। ये महा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा अभी तक में पूछा जाने वाला सवाल है। तो क्वथनांक का उन्नयन, ठीक ना, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। और 3 नंबर है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। और लास्ट है 4 नंबर परासरण दाब।
ठीक ना। तो ये चारों क्या होता है कि ये चारों आपका है 5-5 नंबर, इसमें से कोई एक तो 5 नंबर में फिक्स रहता है कि केमिस्ट्री में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला में कोई एक आएगा, फिक्स रहता है हर बार, ठीक ना। तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कीजिए, ठीक ना, क्योंकि 5 नंबर तो इसी में से फिक्स है। और उधर जो 2-2 मार्क्स वाला बताए उधर से वो तो अलग बात है, ठीक ना। 2-2 नंबर वाला था, 5 नंबर वाला भी था, राउल्ट का नियम, ठीक ना, हेनरी का नियम, ये सब आपको याद रखना होगा। तो देखिए आज भी के लिए इस तरह ही छोड़ देते हैं, अगले टॉपिक पर आएंगे, उसमें होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक ना, क्योंकि बहुत बड़ा इसको प्रूव करने में कम से कम तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा, ठीक ना, इसलिए अलग उसका आएगा।